नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की। यानी कि हमारा प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा था, तो आज हम बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की। तो सबसे पहले तो देखते हैं कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की। तो कालीबंगा सभ्यता ना, इसकी खोज करता है A.N. घोष। यानी कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? A.N. घोष ने इसकी खोज की थी। कब की थी? इसकी खोज की गई थी 1952 में। यानी कि सन 1952 की बात है। कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी A.N. घोष द्वारा। लेकिन किसने ये बने कि इसका उत्खनन किसने किया था? तो इसका उत्खनन किया था B.K. थापर, फिर बाद में J.V. जोशी तथा B.B. लाल ने 1961 से 1969 तक इन्होंने खोज कार्य किया था। यानी कि सबसे पहले B.K. थापर, फिर J.V. जोशी, फिर आता है B.B. लाल। यानी कि 1961 से लेकर 1969 तक इन्होंने इसका उत्खनन कार्य किया था कालीबंगा सभ्यता की। और जो एक कालीबंगा सभ्यता ना, यहाँ पे अगर मुख्य जो यहाँ पे चीजें पाई जाती है ना, उनको देखते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे मुख्य जो मेन चीज पाई गई है ना, वो है यहाँ पे 7 अग्निवेदिकाएं। ये क्वेश्चन काफी बार बनता है कि अग्निवेदिकाएं कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये हुई है कालीबंगा सभ्यता से। अग्निवेदिकाएं कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो हुई है कालीबंगा सभ्यता से। 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है। इसके अलावा जो यहाँ के खेत थे ना, तो खेत किस पद्धति पे बोए जाते थे? तो वो ग्रिड पद्धति पे बोए जाते थे खेत। यानी कि यहाँ के खेत किस पद्धति पर बोए जाते थे? तो वो जो यहाँ के खेत थे ना, वो ग्रिड पद्धति पर बोए जाते थे। और इन खेतों में एक साथ ही 2 फसल बोए जाने का साक्ष्य मिला। यानी कि एक ही खेत में 2 फसलें एक साथ बोई जाती थी। यानी कि एक ही मौसम में 2 फसलों को यहाँ पे उगाया जाता था। और यहाँ पे जो खेत थे ना, वो ग्रिड पद्धति में बोए जाते हैं। इसके में साक्ष्य मिला है। इसके अलावा यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज मिली है, माटी की जो वर्षभाकृति है ना, यानी कि वर्षभ की आकृति। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ये मूर्ति है ना वर्षभ की, तो ये जो वर्षभाकृति मिली है ना, यानी कि वर्षभ की आकृति या वर्षभ की मूर्ति, तो इसका जो सिर है ना, वो इस प्रकार से बनाया गया था कि इसके सिर को जरूरत पड़ने पर अलग कर दिया जाता था और वापस फिर लगा देते थे इस मूर्ति का सिर। इस तरीके से है कि इसका सिर है ना, जो धड़ से अलग कर देते, वो जो इसका सिर है ना, उसको धड़ से अलग कर देते थे और जब जरूरत पड़ती थी वापस लगा लेते थे। तो इसका सिर इस प्रकार बनाया गया है, जो वर्षभ आकृति है ना, इस प्रकार बनाया गया है इसका। अब इसके बारे में आपको ये पता होना जरूरी है कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है जो यहाँ पे हमारा भारत है ना, इसके अंदर यहाँ पे राजस्थान पड़ता है। ये आपको दिख रहा होगा, यह है राजस्थान। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ RJ। तो यह है राजस्थान। तो भारत में कहाँ पड़ता है राजस्थान? भारत में राजस्थान पड़ता है पश्चिमी तरफ में, तो ये पड़ता है राजस्थान। राजस्थान में यहाँ पे एक जिला पड़ता है, कौन सा? हनुमानगढ़ जिला पड़ता है यहाँ पे। यानी कि हनुमानगढ़ के ऊपर कौन सा आता है? श्रीगंगानगर। और यहाँ पे कौन सा पड़ता है? हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ में यहाँ पे एक नदी बहती है, कौन सी? यहाँ से एक नदी बह रही है, तो वो नदी है घग्गर नदी। जो एक घग्गर नदी है ना, यहाँ से बह रही है हनुमानगढ़ जिले में। तो घग्गर नदी के बाईं तरफ, यानी घग्गर नदी के बाईं तरफ एक सभ्यता मिली है, कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के बाईं तरफ है। कहाँ स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। और ये नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। लेकिन ये जो घग्गर नदी है ना, इसे प्राचीन काल में, यानी कि इसके नीचे किस नदी के अवशेष मिले हैं? इसके नीचे सरस्वती नदी के अवशेष मिले हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो कालीबंगा सभ्यता है ना, ये किस नदी के किनारे स्थित थी? तो ये स्थित थी सरस्वती नदी के किनारे स्थित थी कालीबंगा सभ्यता। कहाँ पे? मैंने मैप के जरिए आपको लोकेशन बताया कि जो हनुमानगढ़ जिला है ना, उसमें पड़ता है। तो इसमें वर्तमान में नदी पूछे तो वर्तमान में कौन सी नदी है? घग्गर नदी है, जो कि यहाँ से हनुमानगढ़ जिले से गुजरती है। तो घग्गर नदी के किनारे है, या फिर इसे सरस्वती नदी भी बोलते थे प्राचीन काल में। तो यहाँ पे स्थित है ये कालीबंगा सभ्यता। अब देखते हैं कालीबंगा सभ्यता के मुख्य अवशेष, यानी कि यहाँ पे मुख्य प्रकार से कौन कौन सी चीजें पाई गई है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज ये पाई गई है कि नगर नियोजन, यानी कि जो यहाँ का नगर था ना, वो 2 भागों में बटा हुआ था, ऊपरी भाग और निचला हिस्सा। और यहाँ से अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है, मैंने बताया था। और यहाँ पे अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा सभ्यता से। यानी कि यहाँ से किस किस के साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं और अग्निवेदिकाएं मिली है। इसके अलावा जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से जो चावल है ना, यानी कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। इसके अलावा जो कालीबंगा सभ्यता ना, यहाँ से एक महत्वपूर्ण चीज मिलती है, किसके? भूकंप के साक्ष्य, यानी कि भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से।
भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा सभ्यता से मिले। और क्वेश्चन ये बने कि कालीबंगा सभ्यता का अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का जो कालीबंगा सभ्यता है ना, इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। यानी कि जो बंगा लग रहा है ना, ये बंगा, ये पंजाब में बंगा का अर्थ है चूड़ियां। यानी कि जो बंगा है ना, इसका अर्थ होता है चूड़ियां होता है इसका अर्थ। तो ये कालीबंगा सभ्यता के अवशेष है। यहाँ पे भूकंप के साक्ष्य मिले और नगर को 2 भागों में बांटा गया था। यहाँ का जो यहाँ का नगर था ना, वो 2 भागों में बांटा गया था। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता किसकी है? तो कालीबंगा सभ्यता को हम पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता या हड़प्पा कालीन सभ्यता और जो उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता ना, इन तीनों के साक्ष्य कहाँ से मिले? जो कालीबंगा सभ्यता है ना, इसमें तीनों ही के अवशेष मिले हैं। यानी कि तीनों कालखंडों के जो अवशेष है ना, वो कालीबंगा सभ्यता में मिला है। कौन कौन सा? पूर्व हड़प्पा यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले का पूर्व हड़प्पा कालीन अवशेष, हड़प्पा कालीन अवशेष और उत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष। ये तीनों अवशेष कहाँ से मिले? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है यहाँ की, तो वह है नाली व्यवस्था। यानी कि यहाँ पे जो नगर है ना, उनमें नाली व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण थी। नाली व्यवस्था, नाली व्यवस्था यहाँ की नाली व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि नालियां थी ना, वो डिखी हुई थी और जगह जगह नालियों में चैम्बर बना हुआ होता था, जिससे कि जो कचरा उचरा होता था ना, वो बाहर निकाल लिया जाता था। तो यहाँ की नाली व्यवस्था है ना, वो सबसे उन्नत व्यवस्था है। इसके अलावा यहाँ पे जो लकड़ी की नाली है ना, उसके भी अवशेष मिले हैं। और जो कालीबंगा सभ्यता है ना, यहाँ पर जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं। और जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है ना, उनके अनुसार कालीबंगा को जो सेंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता है ना, इसकी तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। यानी कि सेंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा कालीबंगा को? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है सेंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी। इसके अलावा यहाँ पे सुनियोजित नगर व्यवस्था थी और सुनियोजित जो सड़क व्यवस्था थी ना, वो भी यहाँ की काफी अच्छी थी। इसके अलावा नगर को 2 भागों में बांटा गया था और जो यानी कि धनी व्यक्ति थे ना, उनके रहने के लिए भी काफी अच्छे नगर मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे और देखते हो तो यहाँ पे पकी हुई ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि पकी हुई ईंटों के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो यहाँ पे मिलते हैं कालीबंगा सभ्यता में। और एक कहाँ स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा सभ्यता। और यहाँ पे यानी कि मर्द भांडों के भी अवशेष मिले हैं। और जो खुदाई के दौरान यहाँ पे सबसे ज्यादा किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? तो सबसे ज्यादा यहाँ पे मिले चूड़ियों के साक्ष्य। इस कारण इसे कहते हैं, काले रंग की चूड़ियों के कारण इसे कालीबंगा कहते हैं, यानी कि कालीबंगा सभ्यता कहा जाता है इसे। और ये यहाँ पे जो ईंटों की बनी हुई थी, यहाँ के मकान थे ना, वो ईंटों के बने हुए थे, यानी पक्की ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये क्वेश्चन काफी बार बन चुका कि पक्की ईंटों के साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं? तो वो मिलते हैं हमें कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं पक्की ईंटों के साक्ष्य। यानी कि आप लिख लेना, पक्की ईंटों के साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगा सभ्यता से मिले पक्की ईंटों के साक्ष्य। और ये स्वतंत्रता के बाद खोजा गया प्रथम स्थान था भारत में। यानी कि जो राजस्थान में ना, ये सबसे बड़ा स्थान है कालीबंगा सभ्यता। ये काफी महत्वपूर्ण सभ्यता है, क्योंकि ये पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता और हड़प्पा कालीन सभ्यता और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य यहीं से मिले हैं कालीबंगा से। क्योंकि जो तीनों कालों के है ना, वो साक्ष्य कहाँ से मिले? वो मिले कालीबंगा से। इसके अलावा यहाँ पे आप देखते हो तो जो कालीबंगा सभ्यता ना, इसके चारों ओर यानी कि जो दोहरी जो सुरक्षा प्राचीर है ना, यानी कि इसकी जो एक कालीबंगा सभ्यता ना, तो इसके ऐसे जो दोहरी सुरक्षा प्राचीर है ना, तो ये इसकी दीवार मिली है। यानी कि जो कालीबंगा सभ्यता के चारों ओर एक दीवार मिली है, उसे कहते हैं दोहरी सुरक्षा प्राचीर या रक्षा प्राचीर। तो ये काफी मजबूत है, जो कालीबंगा से प्राप्त हुई है रक्षा प्राचीर। कहाँ से मिली है? वो मिली है कालीबंगा से। जो दोहरी रक्षा प्राचीर है ना, कहाँ से मिली है? वो मिली है कालीबंगा से। इसके अलावा मैंने बता दिया कि सड़कें थी, और यहाँ पे जो नालियों के अवशेष है ना, वो काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा जो बेलनाकार मुहरे है ना, यानी कि ऐसे गोलाकृति में मुहरे मिली है, यहाँ से बेलनाकार बोलते हैं उन्हें। तो यहाँ पे बेलनाकार आकृति में मुहरों के साक्ष्य मिले। कहाँ से? कालीबंगा में जो बेलनाकार आकृति की मुहरे है ना, वो यहाँ से मिली है कालीबंगा से। और जो कालीबंगा सभ्यता है ना, यहाँ पे यानी कि भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कालीबंगा सभ्यता से मिले भूकंप के साक्ष्य। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका कि भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से मिले। इसके अलावा यहाँ पे यानी कि एक बच्चे की खोपड़ी मिली है, यह बच्चे खोपड़ी। तो इसमें क्या है? इसमें मतलब 5 छेद मिले हैं खोपड़ी में। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग सर्जरी करना भी जानते थे, या मस्तिष्क शोध के बारे में इसके हमें
मस्तिष्क शोध के बारे में पता चलता है कि यहाँ के लोग, यानी कि यहाँ के लोग जो मस्तिष्क शोध है ना, उस बीमारी का पता चलता है कि यहाँ के लोग जैसे वर्तमान में करते हैं ना ऑपरेशन, यहाँ के लोग इलाज भी क्या करते थे। तो यहाँ से पता चलता है हमें, यानी कि मस्तिष्क शोध का पता चलता है कि मस्तिष्क शोध जैसी बीमारियां यहाँ पे होती होगी। इसका पता हमें किससे चलता है? इसका पता चलता है हमें जो यहाँ पे बच्चे की खोपड़ी मिली है ना, उसमें जो छेद मिले हैं ना, 6 छेद मिले हैं, यानी कि 5 नहीं थे 6 छेद मिले हैं। यहाँ पे जो बच्चे की खोपड़ी है ना, इसमें 6 छेद मिले हैं ऐसे। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग जो सर्जरी करना भी जानते थे यहाँ के लोग। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग सर्जरी करना भी जानते हैं, क्योंकि जो बच्चे की खोपड़ी मिली है ना, उसमें 6 छेद मिले हैं यहाँ पे। तो ये कालीबंगा की सभ्यता। अब देखते हैं कालीबंगा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ होगा। तो संभवतः जो अधिकांश जो हमारे वो है ना पुरातत्वविद, तो उनका मानना है कि जो यहाँ पे घग्गर नदी है ना, तो जो घग्गर नदी से प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? सरस्वती नदी। तो यही जो सरस्वती नदी है ना, इसके सूखने से इस नदी का विनाश माना जाता है। यानी कि जो सरस्वती नदी है ना, उसके सूखने से ऐसा माना जाता है कि इसके सूखने से कालीबंगा सभ्यता का विनाश हुआ था। ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में कोई मुख्य प्रमाण नहीं है। तो ऐसा जो हमारा पुरातत्वविद है ना, वो अनुमान लगाते हैं कि जो घग्गर नदी है ना, इसके सूखने से इस जो कालीबंगा सभ्यता का विनाश हुआ होगा। इसके अलावा कुछ जो हमारे पुरातत्वविद है ना, उनका मानना है कि यहाँ पे बाढ़ की वजह से भी जो एक सरस्वती नदी है ना, इसमें बाढ़ आ गई होगी और इसके कारण कालीबंगा सभ्यता का विनाश हो गया होगा। तो ऐसा हमारा कुछ वैज्ञानिक या कुछ पुरातत्वविद है ना, उनका मानना है। तो ये था कालीबंगा सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है। इसमें जो क्वेश्चन बनता है ना, जो मैंने आपको फैक्ट बताया ना, उन्हीं के अंदर क्वेश्चन बनता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।